मसीही लोग लोबान या खुशबू क्यों जलाते हैं? मसीह में आप सब की सलामती हो। आप देख रहे हैं राशिद रहमत ऑफिशियल, जहां हम मसीही तालीमात और बाइबल के मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का मौजू है मसीही लोग खुशबू या लोबान क्यों जलाते हैं। आज हम ये जानेंगे कि बाइबल खुशबू जलाने के बारे में क्या कहती है और क्या ये मसीहियों के घरों में जलाई जा सकती है या नहीं। खुशबू जलाने की बाइबल में अहमियत। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि खुशबू जलाना बाइबल में कहां और क्यों जिक्र किया गया है। पुराने अहदनामे में खुशबू जलाना इबादत और कुर्बानी का अहम हिस्सा था। खुरूज की किताब इसका 30 बाब उसकी 1 से 9 आयत में लिखा है, खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो खुशबू जलाने के लिए एक खास कुर्बान गाह बनाए। इस कुर्बान गाह पर मुकद्दस खुशबू सुबह व शाम जलाई जाती थी और यह खुदा के साथ ताल्लुक और दुआ की अलामत थी। ज़बूर 141 उसकी 2 आयत में दाऊद नबी दुआ करते हैं, मेरी दुआ तेरे हुजूर बुखुर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद हो। ये आयत दुआ और खुशबू को आपस में जोड़ती है। दुआ रूहानी खुशबू है जो खुदा के लिए पसंदीदा होती है। खुशबू जलाने का मकसद। पुराने अहदनामे में खुशबू जलाने के मकासद ये थे। नंबर 1, खुदा के जलाल को जाहिर करना। नंबर 2, पाकीज़गी की अलामत। नंबर 3, दुआ और इबादत की खुशबू के जरिए खुदा की मौजूदगी को महसूस करना। ये खुशबू मखसूस अज्जा से तैयार की जाती थी और खुदा ने सख्ती से हुक्म दिया था कि कोई और इस खुशबू को ज़ाती इस्तेमाल के लिए ना बनाए। खुरूज की किताब इसका 30 बाब उसकी 37 से 38 आयत में लिखा है, जो शख्स उस खुशबू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करे इसे सजा दी जाए। क्या नए अहदनामे में खुशबू जलाना जरूरी है? जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो हमें खुशबू जलाने के अहकामात का बड़ा रास्त जिक्र नहीं मिलता। इब्रानियों 9 बाब इसकी 1 से 4 आयत में पुरानी इबादत और कुर्बानियों का जिक्र है, लेकिन नए अहदनामे में यसू मसीह की कुर्बानी को कामिल और मुकम्मल करार दिया गया है। इसके बाद जिस्मानी कुर्बानियों और खुशबू जलाने की जरूरत बाकी नहीं रहती। मुकाशिफा 5 बाब 8 आयत और मुकाशिफा 8 बाब 3 से 4 आयत में दुआ को खुशबू के साथ तशबीह दी गई है। यहाँ खुशबू फरिश्तों के जरिए खुदा के हुजूर पेश की जाती है और यह मुक़द्दसीन की दुआ की अलामत है। क्या मसीही अपने घरों में लोबान या खुशबू जला सकते हैं? यहाँ सवाल यह पैदा होता है, क्या मसीही अपने घरों में खुशबू या लोबान जला सकते हैं? बाइबल में घरों में खुशबू जलाने का कोई हुक्म या मुमानियत वाज़े तौर पर मौजूद नहीं, लेकिन चंद बातें गौर तलब हैं। नंबर 1, खुदा की इबादत का तरीका। मसीहियत में इबादत रूहानी है जो दिल की हालत और दुआ पर मरकूज है। जिस्मानी रसूम की जगह यसू मसीह की कुर्बानी ने ले ली है। नंबर 2, नियत और मकसद। अगर कोई शख्स खुशबू जलाने को महज खुशबू या घर की खुशबू के लिए इस्तेमाल करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उसे इबादत का हिस्सा समझा जाए या बाइबल के अहकाम के खिलाफ कोई नया मजहबी मतलब दिया जाए तो ये मसला पैदा कर सकता है। नंबर 3, आजादी और जिम्मेदारी। रोमियो 14 बाब 13 आयत में लिखा है, हम एक दूसरे के लिए ठोकर का सबब ना बने। मसीही आजाद हैं कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या करें जब तक कि वो खुदा के अहकाम के मुताबिक हो और किसी को रूहानी तौर पर नुकसान ना पहुंचाए। याद रखें, बाइबल में खुशबू जलाना पुराने अहदनामे का एक अहम हिस्सा था, लेकिन यसू मसीह की कुर्बानी के बाद अब खुशबू जलाने की रूहानी अलामत दुआ और शुक्रगुजारी है। मसीही अपने घरों में खुशबू जला सकते हैं, लेकिन सिर्फ जाती या खुशबू के लिए, न कि इबादत का हिस्सा समझकर। दोस्तों, आज हमने सीखा कि खुशबू जलाने का बाइबल में क्या मतलब है और ये मसीहियों के लिए क्या अहमियत रखती है। अगर आपके मजीद सवालात हैं या कोई मौजू जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तिला मिलती रहे।
خدا اب سب کو برکت دے آمین